टीवी में आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आम तौर पर पुलिस को यानी कि सख्त भी समझा जाता है। तो इस वक्त मेरे पास पुलिस के एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं, इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, तस्वीर वायरल होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुजरम का सर है वो पुलिस वाला दोबारा है। तो मेरे पास रेहान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया, मुकम्मल कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। और सब खैरियत है? जी मालिक का करम। अच्छा, चंद दिन पहले एक वीडियो तस्वीर वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि आप एक मुजरम का सर दबा रहे हैं, तो जिसको वाम ने बहुत ज़्यादा यानी कि अप्रिशिएट भी किया, पसंद भी किया। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? इसमें यह है कि चंद दिन कबल एक मुलज़म था जिसको मैं अदालत में पेश करने के लिए लेकर गया था। तो रश होने के बायस उधर हमें काफ़ी टाइम लग गया और जो मुलज़म था वो कह रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रही है और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया जिसकी वजह से मेरे सर में हो रही है दर्द। तो मैंने उसको अदालत में पेश करने के बाद उसको एक टेबल पे हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आए मैं आपका सर दबा देता हूँ। तो फिर वो हंसने लग पड़ा, कहता पंजाब पुलिस भी ऐसे करती है। मैंने कहा नहीं, आप हमारे छोटे भाई हैं, जो है ना वो नफ़रत इंसानों से तो नहीं की जा सकती, जुर्म से होना एक अलग बात है। तो फिर हमने खाना मंगाया और वो हमने खाना भी खाया और फिर मैंने उसका सर भी दबाता रहा। तो हकीकत में यही बात थी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो तस्वीर वायरल हो गई है? मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि मेरी फ़ोटो कोई किसी ने उतारी है या वायरल हुई है। मुझे तो ख़ुद 2 या 3 दिन बाद मेरे दोस्त अहबाब ने फ़ोन करके बताया कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल जा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ही देखी थी, उसके पहले मुझे नहीं इल्म था कि ऐसी कोई बात है। जब आपको पता चला आपकी तस्वीर वायरल हो गई है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोहब्बत भरे कमेंट्स कर रहे हैं, पुलिस का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया, इंसानियत की मिसाल कायम कर दी, कैसी फीलिंग थी आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगा, इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ोटो वायरल होने के बाद मेरे गांव वाले लोगों ने और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ख़ुसूसन मेरे जो बैचमेट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और फ़ोटो भी मुझे वायरल व्हाट्सअप की जो मैंने देखी थी। हमारे आईजी साहब का एक ख़ास विजन है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का और डीपी कसूर साहब का, कि इंसानियत के साथ आप मोहब्बत करनी है, उनके साथ आपने ताउन करना है। अगर नफ़रत है तो सिर्फ़ एक जुर्म से है नफ़रत, बाकी तो लोगों के साथ प्यार मोहब्बतें जो हैं वो बांटते रहें। तो उसके मुताबिक मैंने अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए मैंने उसका सर भी दबाया, फिर हमने खाना भी इकट्ठे खाया। लेकिन डिपार्टमेंटल एक मजबूरी थी कि मैं चाह तो यही रहा था कि घर का खाना बना हो, मज़े के साथ खाएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो जैसे मैसर आया फिर मैंने उसके साथ जो हो सकता कोऑपरेट किया। जी, जब आपने उस मुजरम का सर दबाया तो उस मुजरम के चेहरे पर कैसी कैफियत थी? वो तो हंस रहा था कि सर पंजाब पुलिस भी कभी ऐसा करती है किसी के साथ। तो मैंने कहा नहीं, आप भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जिस हद तक हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं। फिर उसने अपनी जो मजबूरी ज़ाहिर, इसके अलावा और भी एक बात बताई, तो उन्होंने कहा आप कब ये पूरा कर दें तो आपकी मेहरबानी। तो फिर मैंने वो भी कर दी। लेकिन एक अच्छा लगा इंसानियत की खिदमत करके। जब वायरल हुआ तो फिर तो काफ़ी अच्छा लगा ना, फिर तो बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, देखने वालों को ये भी बताइएगा, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जो अभी भी नज़रों में आता हो कि जो आपको यानी कि बहुत ज़्यादा मुतासर कर गया हो? इसमें एक मुलज़म था जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यह है कि वो उसके पीछे भी कोई आने वाला नहीं था। तो वो जुर्म तो उसने किया था, ये तो बात ठीक थी। तो उसने कहा कि भाई मेरे साथ मुझे ऐसी रहनुमाई कर दें कि चलें मेरा आने वाला वक्त जो है ना वो आसान हो जाए। तो इसको कानूनी मशावरत भी हमने की उसके साथ, वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने बताए। और उसके बाद उसके साथ मेरी दोस्ती भी हो गई थी। फिर वो 2-4 दिन 5 दिन हमारे साथ हवालात में रहा था उधर ही पास हमारे थाने में। तो उसके बाद हम उसके साथ भी कभी कभार हम खाना खाते थे और उसके कपड़े वगैरह का इशू था तो वो हमने डील किया। ये बात सुन के या ये जो बात मैंने देखी है, उनके जो कमेंट है, उसके बाद भी मुझे एक मरतबा वो मिला था, तब मुझे दिल को तस्कीन होती है, अच्छा लगता है वो बात सुनने के बाद। अच्छा, लास्ट में जो यानी कि कसूर के बसने वाले हैं, जो पुलिस का रवैये को सख्त समझते थे, पुलिस के ज़ाहिर सी बात है जब कानून की आपने बालादस्ती लेकर आनी है तो फिर रवैया भी थोड़ा सा सख्त करना पड़ता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने इंसानियत में जो मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी, इस वाले से कसूर के बसने वालों के लिए क्या मैसेज है?
मेरी तमाम कसूर के वासियों से और दीगर पंजाब पुलिस के और दीगर जो अवामुन्नास उनके लिए एक रिक्वेस्ट ही मैं तो कहूँगा कि जिसने जुर्म किया है वो तो पंजाब पुलिस से खौफ खाएगा ही खाएगा, और अगर ना भी खाएगा तो फिर उसको कानून के दायरे में लेके आएंगे और उसको बताएंगे कि कानून क्या होता है। और जिन लोगों ने जुर्म नहीं किया, जो अपनी शरीफाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो हम पे एतबार करें। हम आपके लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे। आप आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम इन लोगों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल एक्टिव हैं और लड़ते रहेंगे। और जो हमारे इससे पहले शोहदा हो चुके हैं और मज़ीद हम तैयार हैं शहीद होने के लिए। आप आसानी से अपने घरों में ज़िंदगी बसर करें। हम लड़ेंगे, हम फ़ाइट करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। जी, ये थे कसूर पुलिस के बहादुर नौजवान जिन्होंने इंसानियत की मोहब्बत में मिसाल कायम कर दी। इन्होंने कहा कि जो नफ़रत होती है वो जुर्म से होती है, इंसान से नहीं होती, इसलिए इन्होंने इंसानियत की खिदमत में एक मिसाल कायम कर दी और मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शाह डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।